इसके वाक्यों की पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा। ठीक, अगर वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं, ठीक, कितने शब्द, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हाँ, तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा, ठीक, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि वाक्य किस टेंस में है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। किस में कहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टैंड? इस बात को आप समझिए। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब पे सहायक क्रिया विल बी, शैल बी का प्रयोग। देखिए आपने देखा था, हेलो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इसके पूर्व जो आपने टेंस पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, उसमें सहायक क्रिया विल और शैल का प्रयोग हुआ था। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या किया गया? विल और शैल लिया गया, लेकिन इसके साथ क्या किया गया? बी लगा दिया गया। क्या? विल बी, शैल बी। क्या किया गया? विल बी, शैल बी। तो इस तरह से सहायक क्रिया विल बी, शैल बी। देखिए निर्देश क्या है? हेलो, सहायक क्रिया, इसको प्रयोग करने के लिए निर्देश यहाँ पे लिखा गया है। आई तथा वी के साथ शैल बी, ठीक, एवं अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आई और वी को छोड़कर, हेलो, आई और वी को छोड़कर बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन, रीता, सीता, पुष्पा, सुष्पा, किसी का नाम हो, ठीक, तो समझ रहे हैं? मतलब आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल बी का यूज करते हैं। अगला निर्देश क्या है? यदि वाक्य में निश्चित क्रिया, यदि वाक्य में क्रिया, हेलो, वर्ब, क्रिया निश्चित हो, एकदम मतलब कार्य का होना, हेलो, निश्चित हो, तो आई तथा वी के साथ विल भी एवं अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ शैल भी हो जाता है। ये आप जो रूल है जो किताबों में दिया रहता है, ठीक है, तो रूल को बताया गया, लेकिन ये दिमाग में रख लो स्टूडेंट्स, ये तो ठीक है रूल है, लेकिन आज के फैशनेबल ज़िंदगी में, हेलो, आज के मॉडर्न युग में, ठीक है, आज के फैशनेबल ज़िंदगी में जो है आज क्या करते हैं लोग? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, शैल बी का प्रयोग यहाँ, है ना, क्या कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, क्या फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल का प्रयोग होता था, और यहाँ पर इस टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई और बी के साथ क्या है? शैल बी का प्रयोग। ये होना चाहिए नियम के तहत। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में, हेलो, आज के फैशनेबल ज़िंदगी में लोग क्या करते हैं? आई और वी के साथ या कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ वो ध्यान नहीं देते कि मतलब है कहाँ पे शैल भी हमें प्रयोग करें, कहाँ पे विल भी प्रयोग करें, ठीक है, वो धूम धड़ाके के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी क्या करेंगे? इस टेंस के लिए हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी का प्रयोग कर देते हैं लोग। अंडरस्टैंड? बात समझ गए ना? तो ठीक है, तो लिखने की बात है, लिखने पढ़ने की बात है, लेकिन दिमाग में रख लो कि आज के फैशनेबल ज़िंदगी में लोग धूम धड़ाके से क्या करते हैं? विल बी का प्रयोग करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग। अब देखिए आगे, अब हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसलेट। आइए हम ट्रांसलेट करते हैं। समझ में आ गया?
डियर स्टूडेंट्स, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हेलो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पे आपने पहला वाक्य लिखा, हेलो देखो पहला वाक्य आपने लिखा वह है पुस्तक पढ़ रहा होगा, ठीक है। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, किस टेंस में है, हेलो किस टेंस का वाक्य है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये वाक्य आपने लिखा, ठीक। यह है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये क्या है, अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। अब फिर अगला वाक्य आप लिख सकते हो, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। आपने क्या क्या कर दिया, यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। तो नहीं शब्द के आने से वाक्य निगेटिव हो गया, क्या हो गया, निगेटिव, नकारात्मक। कैसा वाक्य हो गया, नकारात्मक, निगेटिव। और स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए लिखेंगे क्या, क्या हुआ है पुस्तक पढ़ रहा होगा, ठीक। हेलो आप समझ सकते हैं ये वाक्य क्या है, ये वाक्य इंट्रोगेटिव, क्यों, क्योंकि इसमें प्रश्न सूचक शब्द क्या आ गया, ठीक। इसमें प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, इसलिए वाक्य इंट्रोगेटिव है। अब देखिए और क्या कह सकते हैं, वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा होगा, अंडरस्टैंड। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, हेलो वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा होगा। ऐसे ही और वाक्य बन सकता है, वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा होगा, वह कौन सी, वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा, अंडरस्टैंड। ठीक, ऐसे ही स्टूडेंट और क्या लिख सकते हैं, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा होगा, किसकी पुस्तक, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा होगा, अंडरस्टैंड। लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह होना चाहिए। तो देखिए ये कौन सी पुस्तक, यहाँ कौन सी शब्द आ गया, यहाँ किसकी शब्द आ गया, यहाँ पे क्यों आ गया है, ठीक। तो आप देख रहे हैं ये नीचे के जो है कितने वाक्य, 1 2 3 4, ये नीचे के जो ये 4 वाक्य हैं, हेलो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य।
क्योंकि इसमें हेलो प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आइए हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पहला वाक्य लिखा है वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, इसका फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट? इसके ट्रांसलेट करने का फार्मूला पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। क्या होगा? यस मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स करता। आफ्टर डैट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी अपॉन शैल बी। हेलो ऑल ऑफ यू बी साइलेंट। विल बी अपॉन शैल बी, विल बी अपॉन, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ यू सिट प्रॉपर्ली, अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट प्लस विल बी अपॉन शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट, अंडरस्टैंड? ये आपका फार्मूला है। हेलो, इस फार्मूला के आधार पर इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है, वह मीन्स ही, अंडरस्टैंड? उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल बी। क्या लगेगा? विल बी। ही विल बी। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। रीड में क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या लगा देंगे? आईएनजी। आईएनजी क्यों लगाते हैं? रहा, देखिए जो रहा शब्द है ना, रहा शब्द कहने के लिए यहाँ आईएनजी लगाते हैं। तो रीडिंग मतलब क्या हो गया? पढ़ रहा हो गया, ठीक? तो ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा। विल बी क्या मतलब होगा? विल बी का मतलब हो गया होगा, हो गया। विल बी होगा, क्या हो गया? होगा। ही विल बी रीडिंग द बुक, ठीक? अब ये जो निगेटिव सेंटेंस है इसके लिए फार्मूला क्या है? देखिए फार्मूला यही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फार्मूला यही रहेगा, लेकिन यहाँ बीच में हेलो विल और बी के बीच में, शैल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा। देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं यहाँ? अगर हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों का, हेलो आपने देखा था, हेलो आप इसके पूर्व जो टेंस पढ़े उसमें आपने देखा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया गया ना। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब जो है दो शब्दों का है, टू वर्ड का है, दो शब्द, ठीक है, दो शब्द का है, तब निगेटिव में क्या करेंगे? ठीक है, उन दोनों शब्दों के बीच में नॉट लाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ लिखिए, यहाँ नॉट लाएंगे। विल नॉट बी, क्या करेंगे? विल नॉट बी, ऐसे लिखेंगे। ये नहीं कि सुनो कहीं ऐसा मत कर देना कि विल बी के बाद नॉट लगा देना, रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों का है तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? जब फार्मूला यहाँ बनाएंगे तो विल और बी के बीच में नॉट लाएंगे, विल नॉट बी, और यहाँ भी शैल नॉट बी, अंडरस्टैंड? शैल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ओबी प्लस ईटीसी। इस बात को आप समझ सकते हैं ना इस बात को? अब इसका ट्रांसलेट इसके आधार पे हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? हुआ ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक, अंडरस्टैंड? इस तरह से तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए मेरी बातों को? अब इसका ट्रांसलेट इतना हुआ। अब देखिए ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नीचे। अब देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये पहला वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, ठीक? इसके लिए फार्मूला लिखिए। क्या लिखेंगे? पहले यहाँ विल अपॉन शैल, क्या लिखेंगे? विल अपॉन शैल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सब्जेक्ट आप लिखोगे। और देखिए ए और जो दूसरा शब्द बी है, हेलो,
वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, ध्यान देने की बात है यहाँ पर, ठीक है। विल अपॉन सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद मेन वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, अंडरस्टैंड, इस तरह से। तो अब इसके आधार पे देखिए आप इसका ट्रांसलेट कर देंगे, क्या हो जाएगा। हेलो, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो मैंने बताया था, बार बार मैं इस बात को बता रहा हूँ आपको, किसी भी टेंस का वाक्य अगर क्या शब्द से प्रारंभ है तो वहाँ व्हाट मत लाना भूल करके, ठीक। तो सहायक क्रिया पहले लाते हैं, ऐसा करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, सहायक क्रिया क्या विल भी पहले ना है, नहीं, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। विल और सेल पहले लिखेंगे, तत्पश्चात सब्जेक्ट, उसके बाद जो है दूसरा शब्द बी लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ लिखेंगे विल, क्या लिखेंगे, विल ही बी रीडिंग, अंडरस्टैंड। देखो, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। हेलो स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, विल ही बी रीडिंग द बुक, अंडरस्टैंड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, अगर ये कितने मार्क का है, 2 नंबर का है, तो क्या होगा, इसमें एक मार्क लेस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क मत भूलिए, अंडरस्टैंड। अब देखिए, तो इस तरह से जब क्या से प्रारंभ है तो क्या किए हम, यहाँ विल सेल पहले लाए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, इस तरह से इसका ट्रांसलेट हो गया। अगला देखो, ये देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, इसमें देखिए, ये क्या है, वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा होगा, इन है। यहाँ देखो, क्यों शब्द बीच में है ना, क्वेश्चन वर्ड। जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में होता है उसकी इंग्लिश पहले लाते हैं, क्या करते हैं। अब इसके लिए फार्मूला देखिए, QW प्लस विल अपॉन सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। पहले QW होगा, हेलो, उसके बाद विल अपॉन सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, अंडरस्टैंड। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, अंडरस्टैंड, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये फार्मूला हुआ। अब इसके आधार पे इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों, हेलो, इसकी इंग्लिश पहले लाएंगे, आप समझ सकते हैं बात को, ठीक। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, वाई विल ही बी रीडिंग, वाई विल ही बी रीडिंग द बुक। हेलो, वाई WHY, वाई विल ही बी रीडिंग द बुक, आप समझ सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है वाक्य, अगला वाक्य क्या है, वह है कौन सी, हेलो स्टूडेंट, अगला वाक्य है वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा होगा, क्या है, वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा होगा, अगला वाक्य है, ठीक। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से यहाँ देखिए प्रश्न सूचक शब्द कौन सी, और इससे संबंधित नाउन क्या, पुस्तक। आपको मालूम है ना, पुस्तक नाउन है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये क्या है, पुस्तक नाउन है। जिस तरह से यहाँ पे ये जो नाउन है पुस्तक, ये कौन सी शब्द से संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। वैसे ही जब इंग्लिश बनाएंगे इसका,
तब भी ये जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो यहाँ देखिए कैसे, विच, WHICH, विच बुक, विच बुक, ठीक, कौन सी पुस्तक, विच बुक, हेलो एक साथ लिखेंगे, विच बुक विल ही बी, देखो विल ही बी रीडिंग, आप समझ सकते हैं ना, समझ गए ना। वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा होगा, विच बुक, कौन सी पुस्तक, कौन सी, विच बुक, कौन सी पुस्तक, विल ही बी रीडिंग, वहाँ पढ़ रहा होगा। अब ऐसे देखिए नीचे क्या लिखा है, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा होगा, किसकी पुस्तक, देखिए किसकी पुस्तक, क्या, किसकी पुस्तक, आप देख रहे हैं प्रश्न सूचक शब्द किसकी, और नाउन पुस्तक, पुस्तक नाउन है, संज्ञा कहते हैं, नाउन मीन संज्ञा। तो ये पुस्तक जो है ये किसकी सब से क्या है, संबंधित है, जुड़ा हुआ है। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे तो ठीक है, ट्रांसलेट करते समय भी इन दोनों को एक दूसरे से संबंधित रखेंगे, ठीक है, इनको इन दोनों को एक दूसरे से जोड़कर लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा होगा, किसकी, हुज, हेलो हुज बुक, हुज, हुज बुक, हुज, हेलो हुज बुक किसकी पुस्तक, विल, हुज बुक किसकी पुस्तक, विल ही बी, देखो हेलो स्टूडेंट्स, हुज बुक किसकी पुस्तक, विल ही बी रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा, विल ही बी रीडिंग, समझ सकते हैं ना मेरी बात को। विच बुक, कौन सी पुस्तक, विल ही बी रीडिंग, इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपके समझ में बात आ गई। तो स्टूडेंट ऐसे ही आप और भी वाक्य लेकर के आप ऐसे रनिंग कराते हुए ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ वाक्य ले लीजिए, शीला खाना पका रही होगी, तो हो जाएगा शीला विल बी कुकिंग द फूड। फिर उसके बाद शीला खाना नहीं पका रही होगी, शीला विल नॉट बी कुकिंग द फूड। फिर उसके बाद क्या शीला खाना पका रही होगी, विल शीला, हेलो विल शीला बी कुकिंग द फूड, विल शीला बी कुकिंग द फूड। उसके बाद शीला खाना क्यों पका रही होगी, व्हाई विल शीला बी कुकिंग द फूड। उसके पश्चात वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, ये वाक्य है ना, इसके आधार पर क्या लिखेंगे, शीला कौन सा भोजन, नहीं चलिए वाक्य नहीं बनेगा, छोड़िए। इस तरह से कहने मतलब और वाक्य लेकर के आप क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अनेक प्रकार से वाक्य लेकर के रनिंग कराते हुए ट्रांसलेट करेंगे। आज की पढ़ाई यहीं पर क्या करते हैं, हम साथ करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम क्या कहते हैं, आईएनजी, हेलो वर्ब में आईएनजी कैसे ऐड करते हैं, इसके बारे में आपको हम क्या करेंगे, समझाएंगे। अंडरस्टैंड।